तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न पत्र 2012 का ग्रामीण विकास का। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 91 नंबर है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता राशि दिया जाता है तो कितना 12,000 रुपये वित्तीय सहायता राशि दिया जाता है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन देखिए 2009-10 में प्रारंभ हुआ था और शामिल कार्यक्रम कौन कौन सा है तो सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है और हिस्सेदारी है 90-10 का है। केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 10% होता है। परियोजना लागत हुआ है सामान्य जिलों में 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और IAP जिलों में 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत अकुशल वयस्क मजदूर को जिसे काम की इच्छा हो न्यूनतम कितने दिवस का काम दिया जाता है तो देखिए 100 दिन का दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं में योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं जैसे रोजगार देना, सामाजिक सुरक्षा, अधोसंरचना, गरीबी उन्मूलन। वस्तुतः उद्देश्य क्या है, सिर्फ द है या फिर क्या हो जाएगा तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ब, श और द। तो ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं, चारों उद्देश्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कौन सा व्यावसायिक बैंक अपने को आवंटित जिलों में से जिला शाख ऋण योजना तैयार करता है तो क्या हो जाएगा, जिला सहकारी बैंक, सेंट्रल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या फिर अग्रणी लीड बैंक। तो हो जाएगा अग्रणी लीड बैंक व्यावसायिक बैंक अपने को आवंटित जिलों में से जिला शाख ऋण योजना तैयार करता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 कौन सा आया था। मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री राशि व्यय का अनुपात क्या है तो 60:40 का है, जिसमें 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का वित्तीय सहायता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 96 है। प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई तो प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011-12 में नाबार्ड द्वारा इस राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को अल्पकालीन ऋण हेतु दिया पुनर्जीवन पैकेज है तो कौन सा है तो 162.69 करोड़ रुपए है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 162.69 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 है। MG नरेगा के अंतर्गत वर्ष में कितने बार सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित किया गया तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 बार सामाजिक अंकेक्षण है ना। 6 महीना में किया जाता है। MG नरेगा के अंतर्गत वर्ष में 2 बार 6 महीना में सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 है। एकीकृत जल ग्रहण संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रो वाटर शेड इकाई का क्षेत्रफल लगभग होता है तो कितना होता है तो इसमें इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 100 है। जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है तो ग्राम सभा करता है जल ग्रहण समिति का गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को नाम दिया गया है तो इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को दिया गया है बिहान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 2010 में कृषि एवं सहायता कार्यों के लिए संस्थागत ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के अंशदान है तो कितना % है देखते हैं। 9% है या 10% या तो भारत में 2010-11 में कृषि एवं सहायक कार्यों के लिए संस्थागत ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के अंशदान है। अंशदान कितना है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 10%।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 103 है इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार के अंशदान का हिस्सा कितना होता है? तो 25% होता है राज्य सरकार का, और 75% किसका होता है? तो होता है इंदिरा आवास योजना में 75% था केंद्र सरकार का। तो इंदिरा आवास योजना में देखिए केंद्र और राज्य का 75:25, और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में 60:40 कर दिया गया है। मतलब 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए किसका ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान न करे तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत समक्ष प्राधिकारी के समक्ष कितने बार अपील किया जा सकता है? तो देखिए 2 बार अपील किया जा सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7 के तहत 2 बार ही अपील की जा सकती है। अपील के संबंध में धारा 19 में वर्णन है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106 है जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत इस राज्य में दिनांक 31/12/2011 तक कुल कितने उपचारित क्षेत्र हैं? तो देखिए 22,284 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 22,184 हेक्टेयर कुल उपचारित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है 107 है आम आदमी बीमा योजना की पात्रता क्या है? तो आम आदमी बीमा योजना की पात्रता क्या है? ग्रामीण भूमिहीन परिवार होना चाहिए। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरुआत किया गया था। पात्रता था सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख परिवार होना चाहिए या रोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगला देखते हैं सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कितने न्यूनतम दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिए जाने का प्रावधान है? तो देखिए 30 दिन के भीतर सूचना दिए जाने का प्रावधान है। अगला देखते हैं इस व्याख्या है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7 अनुरोध का निपटारा। इसके तहत लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन 30 दिन आवेदन पर 30 दिन, सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन 45 दिन और सूचना का संबंध प्राण व दैहिक स्वतंत्रता हो तो 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109 है इस राज्य में प्राथमिक कृषि शाख ऋण समिति संख्या है? तो कितनी संख्या है? 1333 है। वर्तमान में इस राज्य में प्राथमिक कृषि शाख समिति की संख्या कितना है? 2058 है वर्तमान में, और पूर्व में कितना था 2000 से पहले? 1333। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और वर्तमान में 2058 है। अगला देखते हैं एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में कोष में केंद्र एवं राज्य के हिस्से का अनुपात कितना है? 90-10 का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आजीविका के दृष्टिकोण से जल ग्रहण प्रबंधन किस नई गतिविधि को शामिल किया जाने हेतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है? तो देखिए पशुधन प्रबंध के द्वारा प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है इस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि से प्रारंभ किया गया था? तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए 23 अप्रैल 2011 से प्रारंभ किया गया था। देखिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ 23 अप्रैल 2011। उद्देश्य था सामान्य विकास खंडों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले बसाहटों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ना था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113 है एमजी नरेगा की धारा 1 किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो देखिए धारा 17 के तहत एमजी नरेगा की धारा 1 के किस खंड के सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो खंड 17 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के पश्चात कितने जिलों में योजना लागू किया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के पश्चात देखिए समस्त जिलों में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनरेगा में देखिए शुरुआत मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 2006 में लागू प्रारंभ में 200 जिलों में प्रारंभ में, और किंतु 2008 में समस्त जिलों में किया गया था।
इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है देखिए गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम है, शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर सन 2000 को और उद्देश्य था सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। प्रावधान था प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न और दर गेहूँ 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया है? जॉब कार्ड धारक को या ऑप्शन नंबर बी कोई भी गैर सरकारी संगठन को या फिर सामाजिक कार्यकर्ता या ग्राम सभा को। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व ग्राम सभा को होता है। प्रत्येक 6 माह में एक बार अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117 है गांव के जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो देखिए माइक्रोसेट समिति को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसेट समिति को दी गई है गांव में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118 है इस राज्य में 31 दिसंबर 2011 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क की लंबाई है तो कितनी है? देखिए 19,153 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119 है सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश से हुआ था? चीन से, जापान से या फिर भारत से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो देखिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई का हुआ था ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी नरेगा के तहत अकुशल मजदूरों को कार्य मांगने के पश्चात कितने दिनों में कार्य दिया जाता है? तो 15 दिनों के अंदर कार्य दिया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रश्न यहीं तक था। अगला देखेंगे अगले वीडियो में सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।